हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पता ही होगा आप लोगों को कि दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है। और इसकी स्थापना की अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की बात करें तो इधर 1857 का जो क्रांति है वो असफल हो चुका था। धन निकासी की जो सिद्धांत है वो सामने आने लगे थे और अंग्रेज़ों का जो वास्तविक चरित्र था वो उजागर होने लगा था। तो ऐसी और छोटे छोटे जो क्षेत्रीय संगठन थे, लेकिन वो राष्ट्र स्तर पे कोई काम या जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में ये महसूस किया गया कि एक पूरे भारतीय स्तर पर एक संगठन होना चाहिए जो आम जन को भी आकर्षित करे। हालांकि शुरुआती चरण में देखा जाए तो कांग्रेस में आम जन की भागीदारी कम होती है, लेकिन फिर भी ऐसे संगठन जरूरी था जो पूरे भारत का नेतृत्व कर सके और लोगों को अंग्रेज़ों के बारे में जो वास्तविक चरित्र है उनका उसे उजागर किया जा सके। तो इस कंडीशन में कांग्रेस की स्थापना की गई और 1857 के जो क्रांति था उसकी असफलता का एक कारण ये भी था कि क्षेत्रीय स्तर पे लोग लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, और जो जहाँ है वहीं लड़ रहा है। कोई एक केंद्रीय संगठन नहीं था ताकि सबको इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तो ये भी एक कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा एक बड़ा संगठन जरूरी था। तो चलिए, चूँकि ये बिहार का हम लोग पढ़ रहे हैं तो बिहार की ही बातें करेंगे। जब हम राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस की बात करेंगे तब हम लोग वहाँ पर ये सारी बातें फिर से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस का एक इलाहाबाद अधिवेशन होता है 1910 में। तो यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया गया या प्रस्ताव जो है पेश किया गया, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब के द्वारा, ठीक है। तो जो अली जिन्ना साहब के द्वारा, तो इसमें था कि नगर पालिका, जिला, वार्ड और अन्य जो स्थानीय निकाय हैं उसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत लागू करने से संबंधित था, ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सांप्रदायिकता का बीज बोया जा रहा है, ठीक है। इस देखिए प्रस्ताव को अगर देखें तो मजहरुल हक समर्थन करते हैं, मौलाना मजहरुल हक इसका समर्थन किए और सैयद हसन इमाम इन्होंने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। और इस बैठक में या इस सेशन में बिहार के कुल 39 प्रतिनिधि भाग लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ब्रजकिशोर प्रसाद ने न्यायिक सुधारों का अनुमोदन किया और द्वारका नाथ ने देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है, ये हटा दिया जाए। तो द्वारका नाथ ने स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों का समर्थन किया। देखिए, ब्रजकिशोर प्रसाद ने न्यायिक सुधारों का अनुमोदन किया और द्वारका प्रसाद ने स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रस्तावों का समर्थन किया था, ठीक है। देखिए, बिहार में हम अभी की बिहार नहीं बात कर रहे हैं, उस समय तत्कालीन बिहार की बात कर रहे हैं और उस समय झारखंड भी इसी का हिस्सा था, ठीक है। अब देखिए, तत्कालीन बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए हैं। एक तो 1912 में, ये 27वां अधिवेशन था और ये बांकीपुर में हुआ है, बांकीपुर पटना में स्थित है। जो दूसरा अधिवेशन है वो 38वां अधिवेशन था 1922 का और ये गया में आयोजित किया गया था। और तीसरा जो अधिवेशन है 1940 में किया गया है, ये 53वां अधिवेशन था और ये रामगढ़ में किया गया। देखिए, रामगढ़ जो अब कहाँ चला गया है, ये झारखंड का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। अब देखिए, अध्यक्षता की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए 1912 का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता रंगनाथ माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी।
दूसरा जो है 1922 का जो 38वां अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और जो तीसरा 1940 का अधिवेशन है रामगढ़ में, इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और समझते हैं कि रंगनाथ माधोलकर, इनको जनरली देखा जाए तो RN माधोलकर लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कहीं RN माधोलकर दे दे तो घबराना नहीं है। RN माधोलकर और रंगनाथ माधोलकर दोनों एक ही व्यक्ति है, बस नाम शॉर्ट में यहाँ दे दिया गया, ये पूरा नाम है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये है कांग्रेस के संबंध में जो बिहार में गतिविधि हुई तो उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर पसंद है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।